जय हिंद साथियों। बिहार शिक्षक नियोजन लगातार एक विवाद में छाया हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि आप सभी को जो है से बहुत जल्द जॉब यानी नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। इसका चुनाव या किसी भी चीज़ से इस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उनका बयान चुनाव आते ही बदला और जैसे ही पंचायत चुनाव आया, उन्होंने कहा कि जब तक हमें निर्वाचन आयोग से आदेश नहीं मिल जाता, हम तब तक इसमें नियुक्ति पत्र या आगे की बात नहीं बता पाएंगे। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमें निर्वाचन आयोग से बात हुई और निर्वाचन आयोग ने हमें कहा कि आप आचार संहिता और कुछ प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करते हुए इसका अभी जो है से नियुक्ति पत्र या जो बहाली प्रक्रिया उसको स्थगित किया जाए। तो हम उसके बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, शिक्षा मंत्री ने, कि जो 94,000 बहाली है या माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का जो बहाली है, उन सब को हम 12 दिसंबर के बाद ही इस पर अब हम नया शेड्यूल जारी करेंगे। तो उनका कहना है कि अगर हमें निर्वाचन आयोग आज आदेश दे दे तो हम कल ही बहाली के लिए तैयार हैं, कल ही नियुक्ति पत्र देने के लिए तैयार है। लेकिन ये बातें उनकी सरासर झूठ है। इससे पहले भी वो कहा करते थे अगर कोर्ट आदेश दे दे तो हम कल से ही बहाली प्रक्रिया प्रारंभ कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था और ये लंबी खींचती हुई। और अगर ऐसा ही चुनावी मुद्दा चलता रहा तो फिर नगर निगम का चुनाव है, बहुत सारे चुनाव हैं जिसके कारण शायद 2022 भी अटक सकता है। देखते क्या होता है। लेकिन आखिर कब मिलेगा नियुक्ति पत्र? अभ्यर्थी परेशान हैं, उनकी हालात खराब है। उन लोगों को अब लगा था कि जब काउंसलिंग हो गई तो हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगी, हमें जॉब हो जाएगा, मेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन सबों पर पानी फिरता हुआ और ये शिक्षा मंत्री केवल आदेश देने पर लगे हुए और बहाने की कमी नहीं, चाहे कोविड-19 का बहाना हो या चुनाव का बहाना हो या न जाने कौन कौन से इनके पास बहाने हैं। शायद ये जन्म ही लिए हैं बहाना के लिए और बहाली प्रक्रिया को ये बाधित करते हुए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।